हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपका भाग्य, आपकी किस्मत। कोई आपसे ना चुरा सकता है। आपके भाग्य का जो अब लिखा है, जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है, किस्मत में लिखा है, वो आपको अब मिल के रहेगा। किसी ने परेशान किया है, किसी ने सताया है, कर्मों का फल सब लोगों को अब भुगतना पड़ेगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। यह जितना ये वीडियो आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको लीजिएगा। बाकी की सारी वीडियो को अगर नहीं रेजोनेट कर रही है तो दूसरी वीडियो आपके लिए ज़रूर होगी। नवरात्रि साधना 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं नवरात्रि साधना से तो 20 तारीख तक आप रजिस्टर कर लीजिए। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप एनर्जी एक्सचेंज क्या है, क्या प्रोसेस है, सब पता कर सकते हैं। 22 से 30 लाइव सेशन होगा, नवरात्रि साधना चलेगी। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके भाग्य का लिखा, आपकी किस्मत कौन से संकेत दे रही है, क्या चीज़ें हैं जो आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, स्लोइंग डाउन, करेज। वाह, तीनों एनर्जी बहुत अच्छी है। पहली चीज़ तो मैं आपसे बात करूंगी शेयरिंग की एनर्जी के बारे में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सडनली आपसे कोई ऐसी चीज़ छूट गई है जिसको आपने बहुत मन से बनाया था। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है ना। कुछ ऐसा आपसे छूटा है या उसको आप क्लोज करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको दिल से बहुत प्रिय थी, जिस पे आपने बहुत लंबा टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा भी इन्वेस्ट किया हो सकता है ना। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिस सिचुएशन में आप एक तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे, और वो सिचुएशन बहुत टाइम से, वो एनर्जी बहुत टाइम से आपको हार्म कर रही थी ना। तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी अगर आपके हाथ से छूटती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, जो आपको लग रहा था कि मेरे लिए ये बेस्ट है, आपको ये लग रहा था कि मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बट वो आपसे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस या तो मांग रही थी, है ना। होता है ना कि किसी एक चीज़ को हम पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। करेज का कार्ड है, आपने अपनी पूरी एनर्जी लगाई, स्ट्रगल लगाया, सब कुछ किया, लेकिन अचानक से सिचुएशन कुछ ऐसी बदल रही है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ ये घटना क्यों घट रही है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं, आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नहीं, बस अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। या जो चीज़ें आप अब तक समझ रहे थे कि वो चीज़ें आपके लिए हैं, वो चीज़ें आपको नेगेटिव होने लग गई हैं, और दूसरी ही परिस्थिति ना आपकी, आपका जो पूरा ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है ना। जो चीज़ कभी पॉजिटिव एहसास कराती थी, आज वो कहीं नेगेटिविटी में बदलती चला जा रही है, और धीरे धीरे कुछ अजीब चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग गई हैं ना। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। आप उन सारी चीज़ों से जो आपको कभी लगता था कि यही चीज़ें मुझे सफलता दिला सकती हैं, यही चीज़ें मुझे समझदारी दिला सकती हैं, आप उनसे धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। आपको एंजल नंबर अगर नज़र आ रहे हैं तो हर नंबर का एक कोई मीनिंग होता है ना। तो अगर आपको जो भी नंबर नज़र आ रहे हैं उस मीनिंग को, उस नंबर का मीनिंग ज़रूर समझिए, ज़रूर पढ़िए। क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ से डिटैच किया जा रहा है ना, आपको किसी चीज़ से दूर किया जा रहा है, उसके पीछे बहुत गहरा रीज़न है। कोई भी चीज़ बार बार अगर रिपीटेडली हो रही है, अगर ऐसा भी हो रहा है ना कि एक ही चीज़ बार बार पेन दे रही है, एक ही चीज़ बार बार तकलीफ़ दे रही है, तो भी ये ईश्वर का कोई संकेत होता है, यूनिवर्स का कोई संकेत होता है। या अचानक से हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी और अब वो डिप्रेशन दे रही है, नेगेटिविटी दे रही है, या वन साइडेड जो सेक्रीफाइसेस हैं वो ऐसा लग रहा है कि नहीं, बस अब नहीं हो पाएंगे। तो ये सारे के सारे सब संकेत हैं कि आपकी जो परिस्थिति है ना, आपकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदलने वाली है। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, पास्ट की एनर्जी मुझे बहुत ठीक लग रही है, लेकिन बीच में स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत है ना, टफ टाइम बहुत है। जिस चीज़ को पाने के लिए आपने सेक्रीफाइस किया है ना, धीरे धीरे वो आपसे दूर हो रही है, और आपको लग रहा है आप किसी असमंजस में हैं
ना, कि ना तो मुझे मंजिल मिली ना, और ना ही मैं अपनी लाइफ को जी पाया या जी पाई ना, ना तो मुझे ये जो मैंने स्ट्रगल किया इसका इसका कहीं ना कहीं आप रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मेरा स्ट्रगल है इसका क्या हासिल है ना, कि मुझे मुझे क्या मिला इतने सारे स्ट्रगल करने से। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट हो रही है। हाँ, जिन चीज़ों को लेके घुटन हो रही है वो चीज़ें आपको डिवाइन ये बोल रही है कि आप उस एनर्जी से शिफ्ट हो जाएं। ये सिचुएशन आपके लिए नहीं है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे जो शब्द हैं ना, वो जो भी रीडिंग सुन रहा होता है वो अपने अकॉर्डिंग लेता है, ऑब्वियसली लेगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। बट फिर भी अगर बहुत पॉजिटिविटी से आप वीडियो सुनोगे और बहुत एनर्जी के साथ ये देखोगे तो, और आपको ये नज़र आएगा कि धीरे धीरे चीज़ों में शिफ्ट आ रहा है, तो इट मीन्स आप 100% ये समझ जाएंगे धीरे धीरे कि आप जो जा रहे हैं, आप जो कहीं पे भी किसी भी यात्रा पे निकले हैं, तो अंदर से वो आपको शांति ज़रूर देगी ना, वो आपको हील ज़रूर करेगी, वो आपको पॉजिटिव पावर ज़रूर देगी ना। जो भी ब्लेसिंग्स हैं ना, करेज की एनर्जी क्या है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो हीलिंग से बहुत ज़्यादा जल्दी आती है। हील से मतलब, देखिए, एक एक हम स्पिरिचुअल हीलिंग देते हैं जो हम सब हीलर्स देते हैं। एक हीलिंग क्या होती है कि ईश्वर हमें खुद दे रहा होता है, ईश्वर हमें खुद डिटैच करा रहा होता है। जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं ना, तो वो डिटैचमेंट की जो हीलिंग है वो ईश्वर खुद कर रहा होता है, यूनिवर्स खुद कर रही होती है। जैसे कि आप अपने आप को ना, जैसे इसको देख रहे हैं ना, पत्थरों के बीच में फंसा हुआ, तो आपके साथ ये घटना घट चुकी है, आप बहुत बुरी घुटन में रह चुके हैं, आप बहुत बुरी तकलीफ में रह चुके हैं, लेकिन सडनली क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आपके समझने से समझाने से कोई इंसान नहीं समझा, तो आपने क्या किया, अपने आप को शिफ्ट करना शुरू किया, अपने आप को वहाँ से मूव ऑन करना शुरू किया। और कब किया, सबको जब आपने सब कुछ दिया, आपने सेक्रीफाइस किया, है ना। तो और कहीं ना कहीं क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम भी आपने उस वजह से ले ली। तो अब क्या हो रहा है कि उस घुटन से बाहर निकलने का, उस स्ट्रगल से बाहर निकलने का रास्ता आपने खुद ही चूज कर लिया है ना। तो इसी को हम कहते हैं कि ईश्वर हमारी टाइम टू टाइम, यूनिवर्स हमारी टाइम टू टाइम हीलिंग करता रहता है ना। आपकी जो सोल है, इस टफ टाइम में रहते हुए ना, इस सबको सब कुछ समर्पित करते हुए, सबको सब कुछ देते हुए भी, जो आपकी सोल एक तनाव में थी, जो एक घुटन में थी, उस सोल ने अपने आप को हील कर लिया। उस सोल ने इतना साहस दिखाया है कि आपका आगे आने वाला टाइम, जो भी आपकी डेस्टिनी है ना, अ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट होने वाली है। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर समझनी होगी कि बार 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 उस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं करना है ना। आपको वो सिचुएशन, देखिए, जो हमारे जीवन में घट गया है, जो परिस्थिति हमारे जीवन में हो चुकी है, उसकी मेमोरीज़ हमेशा हमारे साथ रहती हैं, यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो हीलिंग प्रोसेस में जब एक एक प्रॉब्लम क्या आपको आ सकती है कि आपको बार बार वही पेन याद आ सकता है, वो सिचुएशन बार बार आपको याद आ सकती है। आप अपने आप को एनर्जी लो फील कर सकते हैं, आपका फेस डल हो सकता है, आपकी बॉडी पेन कर सकती है। तो ये सब भी क्या होता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है, हमें पता नहीं चलता है, बट मेरे सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में वो पेन है ना। तो उस पेन, वो पेन अगर आपकी लाइफ में अभी भी चल रहा है, तो इसके लिए आपको स्पिरिचुअल हीलिंग का सपोर्ट लेना चाहिए। या कुछ लोग जैसे मेरे पास भी आते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आते हैं, इस लाइफ में कुछ है ही नहीं बट फिर भी मैं पेन में हूँ ना, सबके लिए सेक्रीफाइस कर रही हूँ बट फिर भी मैं पेन में हूँ। तो ये कहीं से आपने वूंड्स बना रखे हैं, कहीं से रूट्स जो है उस तकलीफ के साथ जुड़ी हैं। तो अभी भी सिर्फ करेज होने से काम नहीं चलेगा, है ना। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि मैं हार्ड टाइम से, टफ टाइम से तो निकल गई हूँ, मैंने जो मेरी यूनिवर्स ने हीलिंग की है, जो मेरी कुदरत ने हीलिंग की है, वो हीलिंग भी हो गई है ना। बट क्या है, मैं अभी भी कहीं ना कहीं या तो फिजिकली स्ट्रेस में हूँ या मेंटल स्ट्रेस में हूँ, और उसका रीज़न मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए क्या है, आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है ना। धीरे धीरे रास्ते बदल रहे हैं, सारी चीज़ें बदल रही हैं। आप एक ऐसी सोल हैं जो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, बट फिर भी पेन में है। तो उसका रीज़न क्या है कि वो वूंड्स जो है ना, जो पास्ट की गलतियां हैं,
ना। अब गलती का मतलब ये नहीं है कि मेरे से कुछ गुनाह हुआ है, मेरे से कुछ गलत हुआ है। गलतियाँ कई बार क्या होती हैं कि हमने उन लोगों को पकड़ लिया अपने जीवन में जो हमारी लाइफ में आना डिज़र्व नहीं करते थे, है ना, जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट थे ही नहीं। तो वो जो पेन है वो आपको बार बार हो सकता है सताए, ठीक है। पार्टिसिपेशन, पहली चीज़ कमाइजर, वाओ, क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर आप उन वुंड्स को हील करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी जो भाग्य है ना, अब क्या डेस्टिनी शुरू होगी कि जो भी आप देंगे ना, नेगेटिव थॉट्स तो देखिए हटाने पड़ेंगे आपको, मैं पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ। अब आप जो भी देंगे ईश्वर को या जो भी किसी को देंगे, है ना, आपका भाग्य आपके साथ देगा। नंबर फोर, नंबर फोर, फोर क्या होता है? राहु की एनर्जी है। राहु को हम बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं, है ना। राहु क्या है? आधा अमृत पी गया तो इससे वो पूरी तरह प्योर नहीं हुआ। बट यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्या कह रही है कि उतना ही कीजिए, उतना ही आपको एफर्ट्स डालने हैं जितना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। जिनको धन का लॉस हुआ है, माइजर की एनर्जी है, आपके पास अचानक से कहीं से बहुत सारा पैसा आने वाला है, ठीक है। अब ये आने वाला कैसा है, कैसे है? क्योंकि अगला कार्ड क्रिएटिविटी का है। ये आपके एफर्ट्स से ही आएगा ना, आपके प्रयास से ही आएगा। ये ऐसा नहीं है कि हो सकता है किसी ने पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रयास किए हों, और ना, और उस प्रयास को करके भूल गए हों, उस काम को करके कहीं रास्ते में छोड़ दिया हो, कोई रुका हुआ काम, कोई अटका हुआ काम जहाँ से आपने होप ही छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी, वहाँ से आपको धन लाभ होने के पूरे पूरे चांस हैं ना। और एक मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई सोल कनेक्शन आपका नया बनेगा। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, अब वो प्रभु के साथ हो सकता है, कोई गुरु ऐसा मिल सकता है, कोई मित्र ऐसा आपको मिल सकता है जिससे आप अपने आप को खिंचाव में महसूस करेंगे, जो आपकी आगे आने वाली जर्नी में आपकी हेल्प करेगा। आपकी जो खुद की क्रिएशन है, यानी कि आपका जो आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते थे, खुद के जो भी एफर्ट्स थे, वो एफर्ट्स मुझे यहाँ पे आपके भाग्यशाली होने का, है ना, आपकी ये कहूँ कि आपकी राइट टाइम, है ना, सही समय आने का संकेत यहाँ पे दे रहे हैं। और जो भी आप आपकी हॉबी है, जो काम आपको करना आता है, या जो काम आप करना चाहते थे बट उसको नहीं कर पाए, वो अब सही वक्त आ गया है। आपका झुकाव कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी की तरफ होगा ना। जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो भी आपका एक तरह से क्रिएटिविटी क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिससे आपको आता है, कोई ऐसा काम जिससे जिसमें आपको किसी का सपोर्ट ना लेना पड़े, दैट इज़ क्रिएटिविटी। डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म होने वाली है ना। आप देखेंगे कि आप जो पहले एक एक होता था ना कि हर चीज़ को किसी पे डिपेंड होके करना, आज वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है। आप हो सकता है कि बिल्कुल आप इतनी प्योर सोल हो जाएं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आपके अंदर वो वाली पावर आ जाए, आपके अंदर वो वाली एनर्जी आ जाए, आपके अंदर वो सोल आ जाए कि अब तक जो आपको तकलीफ़ दे रहे थे आपने उन सबको भी माफ़ कर दिया, आपने उन सबको भी हील कर दिया। ये एग्जैक्टली रिलेशनशिप में भी लेके आएगा, ये एग्जैक्टली आपका रुका हुआ धन भी आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, और क्रिएटिविटी, अपने सपनों को साकार करते हुए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपका भाग्य जिसे कहते हैं ना, भाग्य क्या होता है? भाग्य को हम खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद लिखते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे अब तक जो आपने क्रिएट किया है इस लाइफ में, या पास्ट की लाइफ में, या उससे पहले की लाइफ में, क्योंकि हम 7 जन्मों की बात करते हैं, 7 पीढ़ियों की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपने क्रिएट किया है ना, कुछ कहते हैं कि अब तक सिर्फ मेरे साथ गलत हो रहा था, तो वो भी क्या था? जो गलत हो रहा था वो भी कहीं ना कहीं आपको पे करना था। कोई कर्ज हो सकता है ना, कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, तो वो डेप्ट आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। और अब आपकी सोल एक प्योर और पॉजिटिव रास्ते पर चलना शुरू कर दी है, अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है। अपने आप में ऐसे ऐसे चेंजेस आप देखेंगे कि ये मेरे भाग्य का है या ये मेरे खुद के एफर्ट्स हैं। तो उसको डिफरेंशिएट इस टाइम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये भी लगेगा कि अरे पास्ट में तो मैंने इतने एफर्ट्स किए हैं। तो जो पास्ट के एफर्ट्स हैं ना, उनके फ्रूट आने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो पास्ट में हुआ ना, उसको भूल जाइए,
जो पास्ट में हुआ, भले ही वो तकलीफ थी, उसके फ्रूट को, उसके फल को, है ना, जो भी अब आपको मिल रहा है उसके आप भाग्य समझते हैं तो भाग्य, एफर्ट्स समझते हैं तो एफर्ट्स, जो भी है अब आपको मिल रहा है, और उस फ्रूट को आपको एंजॉय करना है आगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो एंजल्स से पूछ लेते हैं कि आपको आगे क्या गाइडेंस दे रही है एंजल्स, कौन सी चीज़ आपको रुक रही है। फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको नवरात्रि साधना में जुड़ना है तो 20 तारीख लास्ट डेट है। बाद में, इस बार तो बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था, फिर बाद में मत बोलिएगा। 22 से 30 तारीख है, लेकिन 20 को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ नियम है, कुछ चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको 21 को बतानी पड़ेंगी। देखिए, अब जो भी आपके जीवन में आएगा ना, तो सबसे पहले तो वो इंसान लॉयल होगा। अब तक जो आप लॉयल्टी की तलाश कर रहे थे ना, है ना, लॉयल्टी मतलब समर्पित नहीं होना ना, प्रेम भाव नहीं होना, छल कपट होना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन से चली जाएंगी। हम्म, आप अब आपको एक चीज़ और कहा जा रहा है कि आगे आने वाली लाइफ में जो भी आप करें एक प्लानिंग के ज़रिए करें। अब से पहले आपके साथ क्या होता था कि जिसने जो कह दिया वो मान लिया, जिसने जैसे कहा वो पूरा कर दिया, जिसने जैसे कहा उसको समर्पण कर दिया। अब ये वाली लाइफ जो है, इसमें ऐसा नहीं करना है ना। आप जो भी करें पूरे समझदारी के साथ करें, इमोशंस काम में नहीं लगाने हैं, बिजनेस में तो इमोशंस बिल्कुल नहीं लगाने हैं ना। आप अगर कोई नया काम करने जा रहे हैं, जो कि आप करेंगे, क्योंकि धन मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप सॉरी, नया काम करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट है, कहाँ से सामान आएगा, क्या मतलब एवरीथिंग। ये नहीं कि जैसे पास्ट में हुआ है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया और आपने वहीं से बस काम बंद कर दिया या नेगेटिव हो गए, वो सब नहीं करना है ना। आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी एनर्जी के प्रति, और ये भी नहीं सोचना है कि मैं डिटेल, जो आप पहले हुआ करते थे कि मैंने अगर डिटेल पूछ ली तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। नहीं, बिजनेस है, बुरा माने तो माने, ये आपने करना है ना। परफेक्ट टाइम का जो आप वेट कर रहे थे वो बिल्कुल आ चुका है ना। आपको ऐसे ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, कोई गार्डियन जो है, कोई एंजल, कोई फरिश्ता, कोई मित्र, कोई रिलेशन, किसी का बॉस, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअल एंसेस्टर आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर ज़रूर से आएगा, जिसके आने से आप ओवरऑल अपनी पेन से निकलेंगे, आपकी प्रोग्रेस होगी, आप अपने आप को वैसा देख पाएंगे जैसे आप हैं ओवरऑल ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब कुदरत आपको गिफ्ट कर रही है, आपका भाग्य आपको गिफ्ट कर रहा है, या आपके जो पूर्व के एफर्ट्स थे, आपकी जो की गई मेहनत थी, वो कर रही है ना। कुछ ऐसे लोग यहाँ से आपसे दूर हो जाएंगे जो आपको लगता था कि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत योगदान दे रहे थे, लेकिन सडनली आपको ये लगेगा कि ये योगदान नहीं दे रहे थे, ये नेगेटिव लोग थे। जहाँ मैं हो सकता था या जहाँ मैं हो सकती थी, है ना, ये इन लोगों की वजह से मैं नहीं पहुँच पाई। आपको उल्टी फीलिंग होने वाली है, नेगेटिव फीलिंग होने वाली है उन लोगों से। तो यहाँ इसके लिए भी आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि दुनिया है, लोग आएंगे, मिलेंगे, है ना। सब अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं। कहते हैं ना, ये दुनिया रंगमंच है, सब अपनी अपनी एनर्जी को हील करने आए हैं। कोई बुरे कर्म करने आया है, कोई अच्छे कर्म करने आया है। तो हमारी जीवन में जो भी आया है ना, उसका कोई ना कोई ऐसा कारण रहा है हमारे जीवन में, कोई ना कोई रोल रहा है हमारे जीवन में, जिसको वो प्ले करके वापस चला गया। तो ऐसे कुछ लोग अगर अच्छाई का मुखौटा पहन के आपकी लाइफ में थे और अचानक से उनके मुखौटे उतरने लग गए हैं, अचानक से उनके चेहरे सामने आने लग गए हैं, तो अपने आप को और ज़्यादा टाइम ख़राब करना, मैं ना सोच सोच के कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे बन गई, या मैं इतना बेवकूफ़ कैसे बन गया, वो सारी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त है ना। ये जो डिवाइन टाइम है ना, ये जो कुदरत आपको, ये कुदरत इसलिए नहीं दिखा रही है कि अब आप पास्ट में जीना कर शुरू कर दो, अब आप अपने आप को जज करना शुरू कर दो, नहीं। ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि अब आप आगे बढ़ना शुरू कर दो, अब आप पॉजिटिव होना शुरू कर दो, अब आप हैप्पी होना शुरू कर दो, अब आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंज लाना शुरू कर दो। जो आप असली डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने वाला है, आपकी किस्मत खुलने वाली है।
और किस्मत से ज़्यादा कर्म प्रधान व्यक्ति है ना। हम यहाँ पे अपने कार्मिक्स को भुगतने आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ईश्वर से आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में जो भी चाह रहे थे वो आपको मिले। रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। नवरात्रि साधना में जुड़ना है तो आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 18 को ये वीडियो आपको मिलेगा, आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं या और कोई कोर्स करना चाहते हैं तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ से जान सकते हैं। नहीं तो कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर लीजिए टाइम टाइम पे, वहाँ पे सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, या जो जो साधना चलती हैं, जो जो चीज़ें हैं उस कम्युनिटी में वो चीज़ें वहाँ पे आती रहती हैं। और उससे आपको क्या हेल्प होगी कि आपको जो भी ज्वाइन करना है, जो भी सीखना है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।